गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था जो है विश्व के भूगोल के बारे में, थोड़ा सा जो है भारत की स्थिति कहाँ पे है, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, प्रधान्यमत रेखा, इनके बारे में सीखा था। कुल अक्षांश कितने हैं, देशांतर कितने, ये सब सीखा था। ठीक है। आज उसमें हमने सीखा था कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है पता होना चाहिए आपको। तो भारत की स्थिति मैंने यहाँ से बताई थी आपको। तो यहाँ पर कौन सा गोलार्ध हो जाएगा भारत के लिए, हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध जो है भारत के लिए हम मान के चलेंगे, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, ये बात है। भारत कौन से गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। इसी कारण क्या है, हम भारत के जो है अक्षांश और देशांतर को देखते हैं। भारत के अक्षांश और देशांतर को देखते हैं। भारत के अक्षांश और देशांतर को देखते हैं तो हमें वहाँ पे सिर्फ उत्तर अक्षांश और पूर्वी देशांतर ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है। जैसे भारत का अक्षांश हम यहाँ पे दक्षिणी अक्षांश भारत का देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट है। ये हमारी मेन भूमिका क्या है, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। ठीक है। और हम अगर पूरी भूमिका देखें भारत की तो यहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। कहाँ पे है 4 डिग्री 6 डिग्री 4 मिनट कहाँ पे है, उत्तरी अक्षांश हम इसको बोलते हैं। तो ये हमारा देखने को मिलता है ग्रेट निकोबार में। कहाँ पे देखने को मिलता है, ग्रेट निकोबार में। ठीक है, सबसे लास्ट पॉइंट भारत का। ठीक है। दूसरा हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा होता है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें कौन सा जो है देशांतर देखने को मिलता है, 97 डिग्री 25 मिनट हमें पूर्वी देशांतर जो है देखने को मिलता है। समझ में आया दोस्तों। अब देखो, ये तो था हमारा अक्षांश और देशांतर का छोटा छोटा सा बात। अब मैं बताता हूँ हमारे जो है दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, उत्तरी पॉइंट कौन सा है, अच्छा पूर्वी पॉइंट कौन सा है, पश्चिमी पॉइंट कौन सा है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, पूर्व में अगर भारत की जो है पॉइंट देखें, पूर्वी पॉइंट जो है भारत का देखें तो वो आपको देखने को मिलता है वालंगू, इस नाम से जानते हैं वालंगू, जिसका वालंगू जो है हम देखने को मिलता है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, हमारा भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट कौन सा है, वालंगू। ठीक है। अगर हम ये देखिए पश्चिमी पॉइंट भारत का कौन सा है तो है सरकरिक है। ये कहाँ पे है, गुजरात में है। अच्छा, अगर सरकरिक ऑप्शन में ना मिले तो आपको एक और चीज़ जो ऑप्शन में देखने को मिलेगी वो क्या है, गोरमाथा। अच्छा, गोरमाथा भी देखने को मिल सकती है, वो भी क्या है, गुजरात में। आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है। दूसरा हम बात करें उत्तरी पॉइंट की तो देखो, अगर हमें टावर में अगर रेंज नहीं आती है, कॉल नहीं करने के लिए तो रेंज चाहिए, और रेंज नहीं आती तो कई बार हम ऊपर चले जाते हैं, मतलब ऊपर, ज़्यादा ऊपर नहीं, छत पे। तो ऊपर की साइड हो जाएगा इंदिरा को, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इंदिरा को। दूसरा हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। अच्छा, इसको एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से, इसको पिगविलियम पॉइंट के नाम से जाना जाता है, पिगविलियम पॉइंट नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम बदला था इंदिरा पॉइंट, किसने किया था, तो राजीव गांधी ने अपनी सरकार में इसका नाम बदल दिया, इंदिरा पॉइंट कर दिया था अपनी माता जी के नाम पे। ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे कन्याकुमारी है, मेन भूमि की लास्ट बिंदु देखें तो कन्याकुमारी है। और अगर वो देखें तो कहाँ है, ग्रेट निकोबार में है। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, जिसको पहला नाम क्या था, पिगविलियम पॉइंट या पार्शियन पॉइंट भी हम उसको बोल देते हैं। ये तो हमारा छोटा छोटा सा चीज़ थी। ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ राज्यों के विस्तार। ठीक है, राज्य देख लेते हैं। हमारे 28 राज्य और 8 ही केंद्र शासित प्रदेश जो है हमारे भारत में हैं। हम उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं थोड़ी बहुत। ठीक है, देखिए यहाँ पे कौन सा है, जम्मू कश्मीर है। अब तो वो जम्मू लद्दाख के जो है चेंज हो गया, लेकिन हम उसको जम्मू कश्मीर ही मान के चलते हैं। ठीक है। ऊपर लद्दाख
और दो केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन उनको एक ही कर दिया गया है। ये तो दो हैं, पर नीचे जो है वो मिला दिया गया है इनको, सॉरी ध्यान नहीं मेरे को। दूसरा यहाँ पे हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश, कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पे कौन सा है, उत्तराखंड है, अच्छा उत्तराखंड है। यहाँ पे कौन सा है, यूपी है, बिहार है, असम है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, हाँ जी झारखंड है, बिल्कुल है। वेस्ट बंगाल है, बिल्कुल है जी। यहाँ पे कौन सा है, उड़ीसा है, बिल्कुल है जी। यहाँ पे कौन सा है, आंध्र प्रदेश है, बिल्कुल है जी। यहाँ पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे कौन सा है, सिक्किम है जी, बिल्कुल है जी। सिक्किम है, हाँ जी बिल्कुल है सिक्किम। यहाँ पे कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे कौन सा है, मणिपुर है। यहाँ पे कौन सा है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो क्या है, बांग्लादेश के द्वारा 3 ओर से घेरा हुआ एक राज्य जो है, कौन सा है, भारत का त्रिपुरा है। अच्छा, यहाँ की दूरी सिर्फ 50 मीटर दूर, ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी दूरी इंटरनेशनल लाइन से सिर्फ 50 मीटर दूर है, तो यहाँ पे त्रिपुरा की राजधानी है कौन सी, अगरतला जो है वो सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर है इंटरनेशनल लाइन से, क्योंकि बांग्लादेश की लाइन जो है हमारे यहाँ उसको टच करती है। ठीक है मेरे दोस्तों, इतना समझ में आया। यहाँ पे अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर हमारा आ जाता है तमिलनाडु, यहाँ पे हमारा आ जाता है तेलंगाना आ जाता है मेरे दोस्तों। यहाँ पे हमारा आ जाता है केरल, यहाँ पे कौन सा आ जाता है, केरल आता है। हाँ मेरे दोस्त, यहाँ पे कर्नाटक आ जाता है, हाँ मेरे दोस्त कर्नाटक आ जाता है, बिल्कुल। यहाँ पे गोवा आ जाता है, बिल्कुल। यहाँ महाराष्ट्र आ जाता है, बिल्कुल। यहाँ पे गोवा आता है। और यहाँ पे मेरे दोस्त कौन सा राज्य आ जाता है आपका, गुजरात आ जाता है। और यहाँ पे मेरे दोस्त आपका कौन सा राज्य आ जाता है, राजस्थान आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। यहाँ पे आपका कौन सा आ जाता है, पंजाब आ जाता है, बिल्कुल। यहाँ पे हमारा प्यारा हरियाणा आ जाता है, बिल्कुल। यहाँ पे हमारा MP आ जाता है, बिल्कुल। ठीक है, ये सब राज्य हमको देखने को मिलते हैं। तो टोटल 28 राज्य और 28 जो है स्टेट हैं, और हमारे जो है 8 यूटी हैं, ठीक है, यूनियन टेरिटरी। कितनी है, 8 हैं। और स्टेट कितने हैं, बिल्कुल स्टेट 28 हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा, ये मैंने आपको राज्य का विस्तार आपको बता दिया। अब मैं थोड़ी इनके बारे में विस्तार से हम आपसे बातें कर लेता हूँ। ठीक है, क्या कर लेता हूँ, आपसे विस्तार से बातें कर लेता हूँ। तो मेरे दोस्तों, एक बात आपको याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है आपको बात याद रखनी है कि भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है और उत्तर से दक्षिण जो है लंबाई कितनी है, ये आपको याद रखनी है। तो आपको याद रखनी है क्या, कि उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है। मेरे दोस्तों, 32-14 किलोमीटर आपको ये लंबाई देखने को मिलेगी। क्या कितनी मिलेगी, 32-14 आपको देखने को मिलेगी। और अब हम यहाँ से यहाँ तक की लंबाई देखें, आप यहाँ तक की तो आपको देखने को मिलेगी मेरे दोस्तों 29-33 किलोमीटर। इतना आपको बिल्कुल याद रखना है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, बिल्कुल 32-14 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम कितनी है, 29-33 किलोमीटर आपको याद रखनी है। दूसरा, मैं आपसे बात करूं कि भारत की जो है जो स्थलीय जो सीमा लगती है, ऐसे यहाँ तक स्थलीय सीमा लगती है, इसकी लंबाई कितनी है, तो आपको ये भी याद रखनी है कि इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई आपको देखने को मिलेगी 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर आपकी इसको देखने को मिलती है। तो इसकी 15,200 किलोमीटर दूरी हम जो है देखने को मिलती है। अच्छा जी, ठीक है। दूसरा, आपको याद रखना है कि जलीय भूमि की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, तो आपको ये देखने को मिलेगी 75-16 किलोमीटर। कितनी, 75-16 किलोमीटर। पर आपसे एक बार इसमें थोड़ा ट्विस्ट आ जाता है, क्या
कि भाई है ना 75-16 किलोमीटर तो इस अंडमान निकोबार की, हमारे यहाँ पर पुदुचेरी और लक्षद्वीप जितने भी हैं यूटी हैं उनकी भी तो जोड़ दी जाती है। अच्छा ठीक है भाई, तो सर फिर और क्या पूछेगा, मुख्य भूमि की दूरी कितनी है, मुख्य भूमि की। अच्छा मुख्य भूमि की पूछ भी लेता है तो आपको बता देना है, बिल्कुल नहीं हिचकिचाना। 6100 किलोमीटर हमारी मुख्य भूमि की दूरी है। ठीक है जी, बिल्कुल हम याद रखेंगे 6100 किलोमीटर। ओके, अब मैं आपको भारत की जो विश्व में क्षेत्रफल में कौन सा स्थान आता है, क्षेत्रफल में कौन सा स्थान आता है वो बता देता हूँ। एक बार इनको रद्द कर देता हूँ, एक बार फिर भारत को मैप बनाना पड़ेगा, इसलिए उसको हम बाद में, पहले मैं वैसे ही बता देता हूँ, सब करेंगे जरूरत नहीं है। अच्छा, हम भारत की जो टोटल जो है क्षेत्रफल जो है वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा, तो भारत का ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान आता है, तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है, 7वां स्थान आता है। ठीक है जी, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान आता है। हाँ जी, तो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान आएगा, बिल्कुल जनसंख्या की दृष्टि से आपको याद रखना है कौन सा स्थान आएगा। हाँ, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान आएगा, दूसरा स्थान आएगा। अच्छा जी ठीक है, आपको एक बात और मैं बता देता हूँ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत को टोटल परसेंटेज जो मिला हुआ है वो है 2.42%, और अगर जनसंख्या भारत को कितनी मिली हुई है पूरी, तो 17% भारत को जनसंख्या मिली हुई है। हाँ जी बिल्कुल, ये बात है समझ में आ गई यहाँ तक। ठीक है, अच्छा जी, तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये भी पूछ सकता है। हाँ, तो पूछ लेगा, क्या दिक्कत है, मैं आपको बता ही तो रहा हूँ। सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, रूस है। और सबसे बड़ा देश आपको जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो चीन है। हाल ही में चीन ने अपनी जनसंख्या को थोड़ा और बढ़ाने के लिए क्या कर दिया गया है, 3 बच्चों तक हम जो है उन वहाँ के कपल्स जो है 3 बच्चों तक बच्चे पैदा कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो उन्होंने ऐसा रूल 1996 में एक रूल लाए थे कि भैया सिर्फ एक ही बच्चा वहाँ पर पैदा कर सकते हैं, लेकिन 2016 में उसमें ढिलाई दे दी थी, क्या कर दी थी, ढिलाई दे दी थी। और अब उन्होंने एक रूल और लिया है कि भैया आप है ना क्या कर लो, 3 बच्चे तक पैदा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हाँ हमारा छोटा सा ब्रीफ मैं आपको बताया है। अब आगे हम बात करते हैं किसका। अच्छा जी, दूसरा भी क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ ले तो मैं क्या करूँगा, हाँ दूसरा भी आपको बता देता हूँ मैं, पूछेगा तो जरूर बताना। दूसरा है कनाडा है, आपको एक ट्रिक याद होनी चाहिए, रुक चीन अब भारत। और 8वां भी बता देता हूँ, अर्जेंटीना है। ठीक है, रूस, कनाडा, अमेरिका, रुक चीन अब भारत, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और आपके बाद ठीक है भारत भी है। अब अब देखेंगे हम क्या, भारत के पड़ोसी देश। अच्छा जी, पड़ोसी देश देखेंगे तो पड़ोसी देशों में हम बात करें, 7 पड़ोसी देश हमारे जलीय सीमा बनाते हैं और 7 ही पड़ोसी देश हमारी सतही सीमा बनाते हैं। सबसे बड़ा पड़ोसी देश जो सतही सीमा बनाता है वो हमारा बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है जी, बांग्लादेश हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे हमारा बांग्लादेश है, क्या है, बांग्लादेश है जो हमसे सीमा साझा करता है। और वो कितनी सीमा साझा करता है जी, हाँ भाई ये बात भी बिल्कुल ज़रूरी है, वो सीमा साझा करता है कितनी, आपको वो सीमा साझा करता है बिल्कुल कितनी, 40-96 किलोमीटर की जो है दूरी भारत के साथ सीमा साझा करता है। अच्छा, यहाँ पर एक न्यू मयूर द्वीप है, एक फरक्का बांध है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या है, डिस्प्यूटेड है। अच्छा, बांग्लादेश के साथ भारत की कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रति एक्सरसाइज होती है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा एक और देश आ जाता है म्यांमार, बिल्कुल एक देश और आ जाता है म्यांमार। हाँ जी, म्यांमार भी एक देश है। सबसे ज़्यादा सीमा तो बनाता है कौन सा, बांग्लादेश। म्यांमार कितनी सीमा साझा करता है, 1643 है शायद, थोड़ा सा मेरे को 1643 ही है। तो 1643 जो है किलोमीटर की दूरी कौन सा देश बनाता है, म्यांमार बनाता है। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा कौन सा देश आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है जी नेपाल, जहाँ पे अभी संसद भंग हुई है। कौन सा है, नेपाल है। नेपाल कितनी दूरी साझा करता है जी,
तो नेपाल करता है 1751 किलोमीटर की दूरी जो है नेपाल है साझा करता है। समझ में आया। अच्छा भूटान कितनी करता है जी? भूटान करता है आपके भूटान जो दूरी करेगा वो 700 में से एक कम कितनी 699 किलोमीटर की दूरी भूटान दूरी तय करता है जो है सीमा साझा करता है। एक यहाँ पर हमारा देश और आ जाएगा जो पाकिस्तान का बड़ा भाई है कौन? चीन। ठीक। अच्छा भी चीन कितनी दूरी साझा करता है? तो दूसरे नंबर जो चीन ही साझा करता है भारत के साथ कितनी है? 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर। यहाँ पे तिब्बत था, तिब्बत अब किसके कवर में आ रहा है? चीन के कवर में आ रखा है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गया। और यहाँ पे हमारा बहुत ही प्यारा मित्र है, यहाँ पे हमारा एक प्यारा सा मित्र है, देश है, मित्र देश है। कौन सा मित्र देश है? वो है पाकिस्तान। अच्छा पाकिस्तान, ओहो पाकिस्तान की तो बात ही कुछ अलग है। तो पाकिस्तान कितनी दूरी साझा करता है? तो पाकिस्तान 3323 किलोमीटर की दूरी साझा करता है। यहाँ पे हम पाकिस्तान कितनी 3323 किलोमीटर की दूरी साझा करता है। अच्छा चीन और भारत के बीच मैकमोहन लाइन है, पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है, डूरंड म्यांमार और जीरो लाइन आपके बांग्लादेश के बीच और भारत के बीच देखने को मिलती है। ये पूछ लिया जाए तो 1914 में भारत और चीन के बीच जो लाइन खींची गई थी उसका नाम मैकमोहन था, क्योंकि मैकमोहन समिति थी कोई। ठीक है, उन्होंने ये लाइन का निर्धारित किया था 1914 में। कहाँ किया था? शिमला में किया था बिल्कुल। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी है? रेड क्लिफ है, रेड क्लिफ है बिल्कुल, रेड क्लिफ है। ठीक है, अब ये आ गया समझ में। ठीक है, यहाँ पे एक और देश हमारा बच जाता है, वो कौन सा है? जो सबसे कम दूरी साझा करता है वो कौन सा है? 106 किलोमीटर की दूरी साझा करता है। कितनी? 106 किलोमीटर की दूरी साझा करता है। और 106 किलोमीटर की दूरी साझा करता है। कौन सा देश है जी? बिल्कुल अपना अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान जो है देश भारत के साथ 106 किलोमीटर की दूरी साझा करता है। अच्छा यहाँ पर ये फिलहाल भारत से नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जगह है जो पाकिस्तान की कब्जे वाली है भारत की, उसको बोलते हैं हम POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। वो भारत की कब्जे वाली है। किसने कब्जे वाली है? पाकिस्तान ने। और यहाँ पे भी है एक्साई चीन। ठीक है, एक्साई चीन जो है चीन के कब्जे में जा रखी है, थोड़ी सी है। ठीक है, ये हुआ हमारा पड़ोसी देशों का भी सिलसिला खत्म। आज के लिए सिर्फ इतना, थोड़ा सा आप देख लेना इनको, जितना समझाया उतना कर लेना। अगले चैप्टर में हम बिल्कुल भारत के जो है पर्वतीय प्रदेश देखेंगे। ठीक है, उसके बाद नदियाँ जो है करेंगे। ठीक है, गंगा नदी भारत की पवित्र नदी है, उनके बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। बहुत सारे हमारे सामने आए लेक्चर हम उनको बहुत शिद्दत से देखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए, क्योंकि पढ़ाने से भी हमें ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम पढ़ाने से बिल्कुल सीख जाते हैं। मैं भी वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बाय बाय।